भारतीय जनता पार्टी बेचैन क्यों है तेजस्वी जी को लेकर के? उसको वोट दे देगा ज्यादा। कर्जा खाए हुए क्या बांकीपुर की जनता? बनिया कर्जा खाए हुए भाजपा है क्या? वो किसके साथ कब पलटी मार जाएगा उसका कोई गारंटी है? जो लोग बेचैन है तेजस्वी जी को लेकर के, उनकी बेचैनी जल्द शांत हो। भाजपा ब्राह्मण भूमिहार की पार्टी कहने में क्या संकोच आपको लगता है? बोलते हैं क्या? जो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे उनको ढकेलेगा। राजनीति और कूटनीति को बांकीपुर का उपचुनाव एक अलग तरीके से परिभाषित कर रहा है। अब महज जब 6 दिन बचे हैं, ऐसे में किसकी तैयारी मुकम्मल है, इस सब पे बातचीत करना ही बहुत जरूरी है। हमारे साथ आरजेडी के फायर ब्रांड प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। तेजस्वी अभी भी नहीं दिख रहे हैं और अब महज 6 दिन रह गए। आज 24 तारीख हो गई, कल 25 तारीख, और उसके बाद किस तरीके से स्वरूप देख पा रहे हैं आप लोग? जीत के कितने करीब हैं? बिना प्रचार के भी जीत जाएंगे क्या? लगता है कि आप लोग कहीं मुगालते में जीते हैं। बांकीपुर विधानसभा की कौन सी वार्ड है जहां रायत के तमाम वरिष्ठ नेता काम नहीं कर रहे हैं? दिख रहे हैं, रेखा गुप्ता भी दिख रही है, तेजस्वी जी नहीं दिख नहीं नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी दिख रहे हैं। रहे। ये कौन सा सवाल है? अभी वक्त है। कोई भी स्टार प्रचारक बड़े नेता होते हैं, एक दिन दो दिन ही जाते हैं विधानसभा में, हम्म। जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बेचैन क्यों है तेजस्वी जी को लेकर के? कोई घर से भाग रहा है क्या? ऐसी तो स्थिति है नहीं। आएंगे वो। तेजस्वी जी आएंगे भी, और तेजस्वी जी के लोग उनके साथ हैं भी। हम तो साथ पे कोई सवाल जो नहीं लोग उठा रहे। जो लोग बेबी प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत आशान्वित हैं, चिंतित हैं, हम तो कहने में हमको थोड़ी हिचक नहीं होती है, लेकिन बुरा लगता है कई लोगों को जिसके बाप दादा छुआछूत मानते हैं, दलित से, पिछड़ा से, यादव से, उसको वोट दे देगा यादव? हाँ? मुसलमान वोट देगा? धर्मनिरपेक्ष मानसिकता जिसकी है वो कॉमनल फोर्स को देगा, कॉमनल फोर्स की बी टीम को देगा वोट। लड़ाई सबको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल से ही हर दल लड़ रहा है, चाहे वो कोई दल हो, लड़ रहा है राजद से, और सब बेचैन है। और मैं कहता हूं कि बांकीपुर के चुनाव में रेखा गुप्ता चुनाव जीतेगी। कर्जा खाए हुए क्या बांकीपुर की जनता? बनिया कर्जा खाए हुए भाजपा है क्या? और भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है क्या भूमिहार राजपूत ब्राह्मण? क्यों? लेकिन जो मतदाता धर्मनिरपेक्ष है वो कभी भी सांप्रदायिक शक्ति या सांप्रदायिकता में विश्वास रखने वाले लोगों को, तो जिसका प्रादुर्भाव गुजरात से हुआ है, वो व्यक्ति कभी सेकुलर हो ही नहीं सकता है। वो किसके साथ कब पलटी मार जाएगा उसका कोई गारंटी है? तो लास्ट बाजी मार के खेल रहा है, उसके बाद फिर कहीं दिखाई पड़ेगा, किसी पार्टी में जाकर समा जाएगा। तो भाजपा ही का है ना। आपकी बात बिल्कुल सही है शक्ति जी की, मोदी जी नहीं दिखेंगे, अमित शाह नहीं दिख रहे हैं। लेकिन एक व्यवहारिकता पे अगर बात करें तो आरजेडी के बड़े चेहरे के तौर पे तेजस्वी जी की पार्टी, और कहीं ना कहीं उनसे एक जुड़ाव होगा बांकीपुर की आम जनता का, वो इंतजार भी कर रही होगी। जाएंगे। हमारे बड़े नेता सब घूम रहे हैं, हम्म। हमारे बड़े नेता जितने सब घूम रहे हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घूम रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष घूम रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं, बड़े नेता घूम रहे हैं, सचेतक घूम रहे हैं। तेजस्वी जी का भी इंतजार है, जनता इंतजार कर रही है। काहे इंतजार? भाजपा को इंतजार है? भाजपा स्थिर रहे ना। आपसे कोई पूछा है क्या? तेजस्वी जी को चाहने वाले लोग अपना काम कर रहे हैं, और तेजस्वी जी के चाहने वाले लोग अपने तरीके से काम करते हैं। जो लोग बेचैन है तेजस्वी जी को लेकर के, हाँ। उनकी बेचैनी जल्द शांत होगी। ठीक है। एम वाई समीकरण की आप बात कर रहे हैं शक्ति जी, चले आए। नहीं नहीं, आपने से कहा कि वो कोर वोटर है, आपकी मानसिकता वही है क्या? आपकी कोर वोटर है, उसी पे हम बात कर कोर रहे हैं वोटर जो। हमारा खाली वही है क्या? हमारे यहाँ दलित जीत के नहीं आते हैं क्या? हाँ, वो भी है बिल्कुल। कोर वोटर किसको कहते हैं? समीकरण पे थोड़ा आतन पिछड़ा हमारे यहाँ जीत के नहीं आता है क्या? अब किस कोर वोटर? कोर वोटर उनकी बात करिए ना। ब्राह्मण भूमिहार की भाजपा पार्टी यही कहिए। भाजपा ब्राह्मण भूमिहार की पार्टी कहने में क्या संकोच आपको लगता है? बोलते हैं क्या? हम तो कहते हैं कि ब्राह्मण भूमिहार की पार्टी भाजपा है, हम तो खुद बोलते हैं, सब लोग बोलता है। जिसने अपनी गुलामी ले ली है वो ना अपनी बात करे। हम लोग तो अब जानते ही हैं कि हम लोग कहाँ हैं, हम लोग किसकी राजनीति करते हैं।
सोलकन पार्टियों में आस्था रखने वाले, समाजवाद में आस्था रखने वाले जानते हैं उन मानसिकता को, उन लोगों को भी जो जहर फैलाते। यू ही नहीं रगत रगत के गोदी मीडिया को पिट रहा था, इन्हीं कारणों से ना। आने वाला कल में देखिएगा, समय बहुत खराब आने वाला है। जो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे उनको ढकेलेगा लोग। समीकरण आपके हित में पूरी तरीके से? पूरा हम टू की बात करते, सब हमारे साथ है। जो धर्मनिरपेक्ष है, चाहे वो किसी जाति, धर्म और मजहब के मानने वाले लोग, मेरे साथ है। जो धर्मनिरपेक्ष नहीं है वो नहीं है। जो सुविधा की राजनीति करता है, वोट देता है, सुविधा के लिए वोट देता है, वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन जो मतदाता धर्मनिरपेक्ष है, जिसको देश में, लोकतंत्र में, संविधान में आस्था, वो मेरे साथ है। कितना प्रतिशत जीत अभी फिलहाल मुकम्मल दिख रही है? हम तो 100%, 100% जीत रहे हैं, हम ही जीत रहे हैं, देखिएगा दूसरा कहाँ। सब लड़ाई तो हम ही से है। जो सब बिगाएंगे, राजद जीतेगी, रेखा गुप्ता। 90,000 बनिया का वोट है। बनिया 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 कर्जा खाया भाजपा के, उसका प्रत्याशी सामने, वो देखेगा नहीं। उसका प्रत्याशी सामने खड़ा है, कब मिलेगा, कब मौका मिलेगा उसको? आज अगर बनिया की बेटी जीत जाती है तो कल होकर के बनिया पर विचार करेगी भाजपा भी उस विधानसभा में। 3 को एक इंटरव्यू पक्का रखे आपका जीत के बाद? हाँ, 100% याद रखिएगा। ठीक है, तो 3 तारीख की इंटरव्यू पे मुहर शक्ति यादव ने लगा दी और 3 तारीख को आरजेडी जीत के बाद एक इंटरव्यू हमारा फाइनल रहेगा। फिलहाल जिस तरीके से समीकरण पे शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि पूरी तरीके से आरजेडी के हित में जा रही है चुनाव और तेजस्वी भी बहुत जल्द बांकीपुर में दिखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।